मोदी। भाई 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ 26 में तो दुनिया खत्म है, ये बोल बोल कर पूरे साल नहीं पढ़ाई की। तो चलिए जानते हैं फिजिक्स की मदद से और थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू कि क्या सच में 2026 में दुनिया खत्म है। So recently one of my friends asked out me this question and at first instant I was covered with perplexity, but now when I know the answer I can definitely tell you what happens actually. And पहली बार तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन नाउ आई नो दिस इज गुड क्वेश्चन टू बी पॉइंटेड आउट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू शिवांशु फॉर आस्किंग मी आउट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन जानने से पहले आपको जिस तरह से प्लेन लैंड करवाने से पहले प्लेन उड़ाने के बारे में और प्लेन उड़ाने से पहले प्लेन के बारे में जानना चाहिए, उसी तरह से क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले उसके पीछे का बैकग्राउंड और डेफिनेशन जानना जरूरी है। फॉर दिस थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस और the system can be replaced by our universe and entropy means randomness of the system. So the question I was asked was कि अगर entropy of the system always increase करता है for an isolated system और our universe, तो life accumulate कैसे होता है? यानी कि हमारा life जो कि based on energy है, इतना सारा energy accumulate क्यों हुआ, कैसे हुआ? सबसे initial phase में like हम लोग का इवोल्यूशन एक अलग फेज होता है, लेकिन सबसे पहले लाइफ बीइंग में कैसे आया? सो मच अमाउंट ऑफ कंसिडरेबल एनर्जी अक्यूमुलेटेड जस्ट टू सस्टेन आवर लाइफ, जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल. वी थिंक, वी वॉक, वी ईट, वी हैव एवरी टिश्यू, एवरी सेल, एवरी ऑर्गेनल वर्किंग फॉर अस जस्ट फॉर आवर सर्वाइवल इन अ वेल अरेंज्ड मैनर. वो अरेंजमेंट एंट्रोपी की इंक्रीज वाले प्रिंसिपल को डिफाई कर रहा है. The question is why and how. Well, the question itself has a major loophole. The definition itself has a very major role to play here. The definition says the entropy of the system always increases, but the major noticeable thing is the net of all entropies increases. Here we are just thinking of life, but उसके द्वारा जो किया गया प्रोसेस है वो तो हम लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं. हम लोग बस देख रहे हैं कि लाइफ एक अक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक अरेंज्ड वे में हमारे सस्टेनेंस को, हमारे सर्वाइवल को पॉसिबल बना रहा है. बट हम लाइफ में आने के बाद जो एंट्रोपी में नेट चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रैंडमनेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो हम लोग काउंट ही नहीं किए. लाइक हमारे लाइफ में आने के बाद हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, उससे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उससे एंट्रोपी बढ़ रहा है. हम लोग जो थिंक कर रहे हैं, अभी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, उससे इतना एंट्रोपी चेंज हुआ है. लाइक आवर ब्रेन कैरीज एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इन आवर लाइफ. जैसे कि इंसान के आने की वजह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन बहुत फास्ट हो गया है. हम लोग गोल्ड, डायमंड्स, अदर मिनरल्स बहुत रैपिड रेट से माइन कर रहे हैं, उसको यूज में ला रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. उसके वजह से लाइक एयर पोल्यूशन, एनीथिंग एल्स, इट इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी. और ये इंक्रीज इन एंट्रोपी नहीं तो और क्या है? और इसे आप दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं, लाइक गिब्स फ्री एनर्जी. लाइक फॉर एग्जांपल आवर ब्रीथिंग इटसेल्फ is a very spontaneous, and now Gibbs free energy is H minus T delta S. For a particular temperature and enthalpy calculation, you can see in a particular case हमेशा G का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि ये सजेस्ट करता है कि ब्रीदिंग इटसेल्फ इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड एंट्रोपी इंक्रीजिंग ऑल्सो. सो इन रिसोर्सेज को खत्म होने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे और हमारे सस्टेनेंस को भी मे बी. और अगर मे बी ये खत्म ही हो गए तो मे बी पॉसिबल कि एक और लाइफ एक्यूमुलेट हो कहीं और किसी और जगह, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस. और ना ही इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज लाइक नासा एंड इसरो एंड रॉसकॉस्मोस, इन्होंने भी कभी ये अननेचुरल इवेंट्स की पुष्टि नहीं की है जो हम लोग ये मान लें कि 2026 में दुनिया खत्म है. खैर, दुनिया खत्म हो सकती है पर 2026 में नहीं. हो सकता है करोड़ों साल के बाद वाले 2026 में. और अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो दुनिया बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है. हाँ, क्योंकि आजकल का ये एक नियम बन गया है कि बिना गाली गलौज किए या फिर बिना किसी अभद्र भाषा में बात किए बात नहीं हो सकता है. बड़े तो बड़े, यहाँ तक कि आजकल के छोटे बच्चों के मुंह पे भी गालियां बहुत जल्दी आ जाती है, जबकि उनको उसका मतलब ही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है. खैर, एक बार कभी विचार करके देखिए, हम लोग कितने भाग्यशाली आदमी हैं कि
हमें बोलने का अवसर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, ये एक वरदान है। खैर, एक बार सोच कर देखिए, माना जाता है हमारी कंठ और जीवा पे माँ सरस्वती विराजमान होती है, और उसी जीवा और कंठ की मदद से हम अगर अभद्र भाषा या गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, तो क्या ये माँ सरस्वती या अन्य देवी देवताओं का अपमान नहीं है, जिसे हमें विनम्रता से प्रयोग करना चाहिए था, उसे हम बर्बाद कर रहे हैं। I'm not asking you to just completely forget it and leave it, because आवेश में आने के बाद तो किसी के मुंह से भी कुछ भी निकल सकता है। तो I'm just asking you to know the difference, कि कहाँ पे कौन सा भाषा प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कम से कम करना चाहिए। न्यू ईयर में हो सकता है आपके बहुत सारे रेजोल्यूशंस हो, किसी के अलग हो, किसी के कुछ और हो, किसी का एकेडमिक कमबैक करने का मन हो, किसी का जिम विम या कुछ और। बट आई जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट कि इस न्यू ईयर ये रेजोल्यूशन जरूर लें। आप विनम्र व्यवहार को धारण करें, जहां जरूरी नहीं वहां कम अभद्र भाषा का प्रयोग करें और दूसरों को भी इस बारे में प्रेरित करें। Alright, at last I just want to say the whole credit of the explanation of the entropy case all goes to Shivanshu. He was the one to first think of it, and he was the only one who gave me the explanation, and I was just a mediator in between. Thank you.